सो हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो डाइटेटिक्स फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं या ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक क्वेश्चन सबको होते हैं। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि डाइटिशियंस की सैलरी डॉक्टर जितनी क्यों नहीं है, या फिर किसी और अच्छे प्रोफेशन जितनी क्यों नहीं है। तो उसका एक बेसिक सा आंसर है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत से लोग यहाँ से नर्सिंग करके बाहर जाते हैं क्योंकि नर्सिंग की सैलरी बाहर बहुत अच्छी है। तो इसमें नर्सिंग का कोई रोल नहीं है, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका इसमें रोल है सैलरी में लेना देना है। नर्सिंग वहाँ पे भी नर्सिंग है, नर्सिंग यहाँ पे भी नर्सिंग ही है, पर वहाँ पे सैलरी क्यों ज्यादा है? क्योंकि दे एक्नॉलेज इट कि भाई वो काम क्या है और उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ नर्सिंग को 10,000 मिल रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर को 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि नर्सिंग उसकी हेल्थ की केयर नहीं कर रही। नर्सिंग माइट बी बाय द बेड साइड ऑफ द पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, और डॉक्टर्स तो दिन में एक ही बार राउंड करने आते हैं, बट स्टिल डॉक्टर इज गेटिंग पेड। तो उसका भी एक रीजन है कि डॉक्टर्स की सैलरी क्यों ज्यादा होती थी। डॉक्टर्स को सैलरी इसीलिए जान दी जाती है क्योंकि उनके हाथ में एक पेशेंट की जान है। तो ताकि वो उनको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े कि कहीं वो कुछ गलत काम ना करने लग जाए पैसे के लिए ही, इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा दी जाती है। अब बाहर क्या है, बाहर अब इस चीज को एक्नॉलेज करने लगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ट साइड कोई और रह रहा है, तो इसलिए उसकी सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो भी विदाउट थिंकिंग ऑफ कि उनको अपनी सैलरी के बारे में ना सोचना पड़े, वो अपने एफर्ट्स डाल सकें किसी की जान को बचाने के लिए। अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर इज बिकमिंग अ बिजनेस ओनली। कि जैसे हेल्थ केयर तो मैं इसको कहूंगा भी नहीं, कि जैसे हेल्थ केयर क्या होती है कि आप हेल्दी हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप मसल वर्कआउट करते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी बॉडी को हेल्थ रखते हैं, दैट इज हेल्थ केयर। अगर आपको बुखार हुआ है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप उसकी दवाई ले रहे हैं, दैट इज नॉट हेल्थ केयर, दैट इज सिक केयर। जैसे कि आपको बुखार हुआ, आपने दवाई ली, तो दवाई लेने के बाद आपको किस वजह से बुखार हुआ था उसकी जड़ कोई खत्म नहीं हुई, बस वो एक सिम्टम है फीवर का, उसको उसने कम कर दिया। तो दैट इज नॉट हेल्थ केयर, दैट इज सिक केयर। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जो भी लोग नए डाइटिशियन में आना चाहते हैं, कि इसका इस फील्ड में बूम कब आएगा। इस फील्ड में ऑलरेडी बूम आ चुका है। बहुत सारे लोग ये समझने लग गए हैं कि एक डाइटिशियन ही है, एक न्यूट्रिशनिस्ट ही है, या कोई एक्सरसाइज कराने वाला है जो आपको हेल्दी रहते हुए हेल्दी रखने की कोशिश कर सकता है। एक बीमार पेशेंट की केयर करना इज सिक केयर, उसकी बीमारी को ठीक करना। हेल्थ केयर इज व्हाट व्हाइल यू आर बीइंग हेल्दी, आप मोस्टली ठीक हैं, मेंटल स्टेट से ठीक है, फिजिकल स्टेट से ठीक है, तब आप इसको कैसे लॉन्ग रन के लिए लंबा कर सकते हैं अपने हेल्दी टेन्योर को। आप अपनी लॉन्जिविटी के लिए, अपनी उम्र को लंबी करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कैसे इन चीजों में काम कर सकते हैं। दैट इज नॉट डन बाय मेडिसिन, कि आप पैरासीटामोल रोज लें और आपकी उम्र लंबी हो जाए, आप कोई और मेडिसिन लें जिससे आपकी उम्र लंबी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस फील्ड में बूम आ रहा है। हम भी देख रहे हैं कि सैलरीज में अभी भी थोड़ा बहुत है, डिस्क्रिपेंसी है। वो इसीलिए है क्योंकि हॉस्पिटल्स नए नए खुल रहे हैं और वो सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, दे आर ट्राइंग टू स्क्वीज आउट एवरीथिंग आउट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। कि जैसे अभी अगर बात करी जाए, तो जो नर्सिंग की सैलरी है 8,000 10,000, और दे वर्क 8 आवर्स टायरलेसली। वो बेड साइड पे ही है पेशेंट के, वो 8 घंटे वहीं खड़े हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग पे 8,000 10,000, जिसमें कि अगर एक महीने के राशन की भी बात करी जाए वो भी नहीं चल सकता। तो इसलिए डाइटिशियंस आर स्टिल गेटिंग पेड मोर देन देम। बट इसमें अभी बूम क्यों नहीं है, इसमें बूम आएगा कब? क्योंकि जब लोगों के पास थोड़ा सा, एक जो मिडिल अपर क्लास जो है लोग हैं, या फिर जो रिच लोग हैं, वो ही अभी क्यों डाइटिशियन को अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि डाइटिशियंस, उन्हीं डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं जो बहुत फेमस हो गए, है ना। तो एक फेमस होने का भी एक अलग प्राइस है। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे डाइटिशियन के चार्जेस 700 रुपए 1,000 रुपए। अगर आप किसी बाहर डाइटिशियन के पास जाएंगे तो आपको डाइट प्लान देगा जिसके 5,000 रुपए 7,000 रुपए। तो इसे डाइटिशियन एक बुरी जॉब नहीं है, डाइटिशियन एक अच्छी जॉब है। बस लोग अभी क्या है, लोगों को भी टेम्परेरी रिलीफ चाहिए। लोग इस बारे में नहीं सोच रहे कि हमें लॉन्ग रन में हेल्दी रहना है, उनको सिर्फ अभी टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, जिस वजह से हेल्थ केयर नहीं, सिक केयर में बूम आ रहा है। कि दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, ये लो मेडिसिन लो, ऐसे लो वैसे, है ना। कि पेट का भी दर्द हो, जैसे हम पहले अजवाइन का पानी पी लेते थे, गैस हो रही है, अभी क्या है, हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, दवाई से चाहिए। तो इसीलिए सिक केयर में बूम आ रहा है, हेल्थ केयर में भी बूम आ रहा है। विच अगर आप पढ़ रहे हैं या इस फील्ड में आने की सोच रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा, बट वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड, सो हम वो देख पा रहे हैं कि हाँ, इस फील्ड में धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। लोग लॉन्ग रन में हेल्दी रहने की सोच रहे हैं, और दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर हेल्थ, कि लॉन्ग रन में हेल्थ केयर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, और इवन रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी के अंडर। तो ये चीजें ही हेल्थ केयर का पार्ट है, विच इज गोइंग टू ग्रो इवेंचुअली, बट इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप डाइटिशियन बनने की सोच रहे हैं, कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो फॉर श्योर इस कोर्स को करें, क्योंकि यही कोर्स है जो हेल्थ केयर है, या कुछ और थोड़े से कोर्स होंगे जो हेल्थ केयर है। अदरवाइज आई कंसिडर एवरीथिंग एल्स एज
seek care only. So thank you very much, and I hope this will help you.